हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक टॉपिक को जान लेते हैं और फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें इसका पहला टॉपिक है कि आयु का परिवर्त। तो आयु का परिवर्त होता है, इसको हम उदाहरण से समझेंगे। तो यहाँ उदाहरण, इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि कोई आयु है हमारे पास √3 1 0 माइनस का 9। ये हमारे पास ए आयु है, तो इसका हमको क्या करना है, इसका परिवर्त निकालना है। तो ये ए आयु का परिवर्त निकालेंगे। तो ए आयु का परिवर्त ए आयु का परिवर्त ए आयु का परिवर्त क्या होता है कि कोई ए आयु का परिवर्त का मतलब इसका अपोजिट, विपरीत, यानी आयु, इसकी आयु की रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। रो को कॉलम में चेंज कर दोगे और तो वो उसका परिवर्त निकल के आ जाएगा। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं ए डैश यानी ए डैश या ए टी यानी ए डैश या ए टी से हम इसको परिवर्त प्रदर्शित करते हैं। तो इसका हम इस आयु का परिवर्त निकालें। तो जैसे कि इसमें ये कॉलम है, इसका कॉलम है, तो कॉलम को हम रो में कन्वर्ट कर दें यानी रो में बदल दें। तो ये √3 तो यहीं पर रहेगा और रो में बदलेंगे तो ये इधर आ जाएगा 0। और फिर क्या करेंगे कि इसके सेकंड कॉलम को रो में बदलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1 और इधर आ जाएगा -9। ठीक, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कि इसकी पहले कोटि थी 2/2। ठीक, 2/2 कोटि थी। अब भी ये 2/2 कोटि है। तो इसमें देखो कि जब 2/2 कोटि का आयु होता है और आपको उसका परिवर्त निकालना हो तो उसमें कोटि चेंज नहीं होती है। तो यहाँ से देखो एक और उदाहरण ले लेते हैं कि यानी ए हमारे पास कोई आयु है 1 - 2 1। ठीक, ये हमारे पास एक आयु है और इसका हमको क्या करना है, परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त देखो यानी इसकी कोटि निकालेंगे तो इसमें देखो रो कितनी है, 1 2 3। तो इसमें 3 तो हमारी रो है और कॉलम क्या है, एक कॉलम है। तो इसकी कोटि क्या होगी, 3/1 की कोटि होगी। ठीक, इसका परिवर्त देखेंगे तो परिवर्त को हम ए डैश या ए की पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें इसको क्या करेंगे, इसको परिवर्त करेंगे। तो यहाँ से देखो यानी ये एक कॉलम है तो इसको हम रो में बदल देंगे। तो यहाँ से ये 1 रहेगा और यहाँ पर -2 हो जाएगा और यहाँ ये 1। तो ये हमने इसका परिवर्त निकाल दिया। तो इसमें देखो इसकी कोटि अब क्या रहेगी कि इसमें 3 तो कॉलम हो गए। ठीक, इसमें 3 तो कॉलम हो गए और एक रो हो गई। तो यहाँ से देखो कि 1/3 की कोटि हो गई। तो हमको इससे पता चला कि जब ए आयु है और उसकी कोटि m/n होती है और फिर हम अगर उसका ए परिवर्त यानी उसका परिवर्त निकालें तो उसकी कोटि n/m की हो जाती है। ठीक, n/m की उसकी कोटि हो जाती है। तो आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि ए का परिवर्त कैसे निकालते हैं। तो एक और उदाहरण ले लेते हैं ए का परिवर्त का ही। जैसे हमारे पास ए आयु है 1 5 3 6 8 7 और ये आयु है। तो हमको क्या करना है, इसका परिवर्त निकालेंगे। तो यहाँ से देखो कि ए डैश, इससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से देखो इसकी कोटि क्या है, 3 तो इसमें रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2। तो इसकी कोटि होगी 3/2। तो अब हमको पता चल गया कि अब इसकी कोटि जो आने वाली है वो 2/3 की होगी, क्योंकि हम ए का डैश निकालेंगे तो उसमें कोटि n/m की हो जाती है। तो n इसमें क्या है, 2 और m क्या है, 3। तो इसमें 2/3 की कोटि हो जाएगी। तो यहाँ से देखो ये है इसका फर्स्ट कॉलम है। तो हम इसको रो में बदलें तो 1 5 3 हो जाएगा और इस वाले कॉलम को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 6 8 7। ठीक, ये आ गया इस आयु का परिवर्त। ठीक, इस आयु का परिवर्त आ गया। तो इसकी कोटि क्या हो गई, देखो कि एक तो इसमें 2 तो हमारी रो है और क्या 3 क्या है, इसमें कॉलम, 3 कॉलम है। तो इसकी कोटि होगी ना 2/3 की। ठीक, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ए का परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब इस एक्सरसाइज में इसका अगला टॉपिक है कि आयु के परिवर्त के गुणधर्म यानी परिवर्त के गुणधर्म 4 होते हैं। इसमें 4 गुणधर्म होते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गुणधर्म है, ये आपको याद रखने जरूरी होंगे।
ठीक, यहाँ से ए डैश यानी ए हमारे पास कोई आव्यूह है और उसका डैश करने के बाद फिर उसका डैश कर दो तो वो फिर से ए आव्यूह में फिर से वो ए आव्यूह हो जाता है। ठीक, इसमें सेकंड इसका गुणधर्म है। इन सभी गुणधर्मों पर अभी क्वेश्चंस करेंगे। तो ए यानी के इंटू ए का परिवर्त, के इंटू ए का परिवर्त, तो ये हो जाएगा के ए का परिवर्त, जहां के कोई अचर है, के क्या है, अचर है। तो इसमें के जो है ये कोई आव्यूह नहीं है, ये अचर है, तो इसमें आव्यूह क्या है, ए। ठीक, अब हम इसका के इंटू के की जगह पर भी कुछ भी हो सकता है, 5 7 कुछ भी, ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ये इसका सेकंड गुणधर्म है। तो इसका थर्ड गुणधर्म है, इसमें इसका थर्ड गुणधर्म देखो कि ए प्लस बी, यानी जब दो आव्यूह हैं और उनको जोड़ने के बाद उसका परिवर्त करें और फिर ए का डैश प्लस बी का डैश, यानी ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, दोनों ये बराबर होते हैं। तो इसमें फोर्थ यानी इसका लास्ट गुणधर्म है ए इंटू बी का परिवर्त, यानी दो आव्यूह हैं, उन दोनों की गुणा करने के बाद उसका परिवर्त निकालोगे तो बराबर बैठेगा बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त, यानी ये एल एच एस बराबर हो जाएगा आर एच एस। ठीक, ये सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन में यूज करने को मिलेगा। तो यहाँ से देखो कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इन चारों गुणधर्मों पर अभी उदाहरण करेंगे। तो इसमें उदाहरण नंबर 20 और 21 इसी पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 20 को देखो। इसमें देखो उदाहरण नंबर 20 दिया गया है कि यदि ए आव्यूह है तथा एक बी आव्यूह है तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यानी क्या करना है हमको, इसमें दो आव्यूह दे रखे हैं तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो देखो एक फर्स्ट गुणधर्म क्या था, अभी यही था, और सेकंड ये हमको 3 इसमें दे रखे हैं तो ये हमको प्रूफ करने हैं। तो यहाँ से देखो इनको देखेंगे कि हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको दिया क्या है तो उसको लिखेंगे। तो हमको दिया है, इसमें दिया है एक ए आव्यूह ए दिया है 3 4 अंडर रूट 3 2 2 0, ये हमको ए आव्यूह दिया है। और बी आव्यूह दिया है 2 माइनस का 1 2 1 2 4, ये दो आव्यूह दिए गए हैं। और हमको इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में करना है, इसके फर्स्ट पार्ट में, कि ए जो है ए का डैश और उसका फिर डैश, यानी डैश बोलते हैं इसका, ए का परिवर्त फिर उसका परिवर्त करें तो वो बराबर ए आना चाहिए। तो ये हमको इसमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से देखो कि LHS ले लेते हैं, LHS। ठीक, LHS है ए का डैश फिर डैश। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ए जो है हमारा आव्यूह उसका डैश निकालेंगे। तो ए का डैश क्या होगा हमारा, यहाँ से देखो कि ये है हमारा ए, तो इसका क्या करें कि इस वाले फर्स्ट, यानी इसके क्या करें कि फर्स्ट जो है ये फर्स्ट कॉलम को क्या करें, रो में बदल दें। तो फर्स्ट कॉलम को रो में बदलेंगे तो यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर ये रहेगा 4, ये बदल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके सेकंड कॉलम को रो में बदलेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 यहाँ पर, और ये इधर आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, इसके थर्ड कॉलम को रो में बदलो तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा ये 0। तो ये इसका आ गया परिवर्त। तो यहाँ से देखो अब क्या करना है, इसका फिर एक बार डैश करना है, यानी ए का डैश जो है फिर उसका एक बार और डैश करेंगे। तो यहाँ से देखो अब क्या करें कि ये जो इसका कॉलम है, इसका कॉलम जो है इसको हम रो में बदल देंगे। तो यहाँ से ये फिर इसको रो में बदलेंगे तो ये 3 अंडर रूट 3 2 इधर आ जाएगा, रो में हो बदल गया। अब सेकंड कॉलम को, इसका सेकंड कॉलम को रो में बदलेंगे तो इधर ये 4 2 0। ठीक, अब देखो कि ये बदल गया। अब देखो कि ये मान ए के बराबर है कि नहीं, ए देखो कि ए के बराबर है कि नहीं। ये ए के बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि ए का डैश और फिर उसका डैश बराबर होता है ए के। ठीक, ये इसका आंसर है। ठीक, ये इसके बराबर होता है। तो हमने इसको हमने सिद्ध कर दिया। अब क्या करना है, इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कहा है कि ए प्लस बी का डैश बराबर होता है ए का डैश प्लस बी का डैश।
तो इसमें LHS निकालेंगे। तो यहाँ से देखो, बड़े वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से देखो A प्लस बी का डैश, ये हमको इसमें निकालना है। तो LHS, तो यहाँ से देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि A आव्यू और B आव्यू को दोनों को जोड़ देंगे। तो A आव्यू है हमारा इसमें 3, 4, √3, 2, 2, 0, ये आव्यू है हमारा एक। और फिर क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो हम सबसे पहले A प्लस बी निकाल लेते हैं, A प्लस बी निकाल लेते हैं, फिर इसका परिवर्त निकाल देंगे। तो इसमें देखो V आव्यू है 2, 1 माइनस का 1, 2, 2, 4, ये इसमें B आव्यू है। अब इन दोनों को जोड़ो। तो यहाँ से देखो इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे कि फर्स्ट रो का फर्स्ट अवयव को जोड़ेंगे दोनों में। तो यहाँ से देखो इसमें फर्स्ट रो ये है, इसमें फर्स्ट रो ये है, और इसके फर्स्ट अवयव क्या है, इसमें फर्स्ट अवयव है 3 और इसमें 2 है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, और √3 को जोड़ोगे इससे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा इधर √3 माइनस का 1, और 2 और 2 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा यहाँ पर 4 और 1 5, और 2 और 2 4, और 0 और 4 यानी ये 4, ये हो गया। अब क्या गया कि A प्लस बी का मान आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दें। अब इनका परिवर्त निकालेंगे, ठीक, इनका परिवर्त निकालेंगे। तो देखो यहाँ से देखो इन दोनों का परिवर्त देखेंगे कि A प्लस बी है, और उसका परिवर्त करें, A प्लस बी आया था उसका परिवर्त करें। तो यहाँ से देखो यानी हम क्या करें, रो को आप कॉलम में बदल सकते हैं, चाहे फिर कॉलम को रो में बदलो और रो को कॉलम में बदलो, वो एक ही बात है, आपका वो परिवर्त ही निकल के आएगा, वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपकी मर्जी है, आप चाहे रो को बदलो चाहे कॉलम को। हम कॉलम को बदलते हैं। तो इसमें फर्स्ट कॉलम है 5, 5, तो यहाँ से देखो 5 को हम 5 में इधर हमने रो में बदल दिया, और इसका सेकंड कॉलम है √3 माइनस का 1, √3 माइनस का 1 और 4, ठीक, ये हमने रो में बदल दिया। इसका थर्ड कॉलम है 4, 4, ठीक, ये हमने इसमें बदल। तो इसका ये LHS आ गया, ये LHS आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करना है, इसका RHS निकालना है। तो RHS निकालेंगे तो वो होता है, RHS दिया है इसमें कि A का डैश प्लस B का डैश। तो यहाँ से क्या करेंगे कि सबसे पहले A का परिवर्त निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमको A दिया है, इसमें A क्या दिया है कि 3, 4, √3, 2, 2, 0, ये तो हमको A दिया है, ठीक, ये हमको A दिया है। और अब क्या करना है, इसका परिवर्त निकालना है। तो यहाँ पर देखो इसका परिवर्त निकालेंगे तो रो को बदल देंगे। क्या करें, रो को कॉलम में बदल दो। तो रो है इसमें फर्स्ट 3, √3, 2, इसको हमने कॉलम में बदल दिया। और इसका यानी सेकंड रो है, इसको कॉलम में बदलोगे तो ये हो जाएगा 4, 2, 0, ठीक, ये आ गया इसका परिवर्त। अब क्या करना है, सेकंड इसका V जो है आव्यू, उसका परिवर्त निकालना है। तो पहले B आव्यू को लिख लेते हैं। B आव्यू है 2, 1 माइनस का 1, 2, 2, 4, ठीक, ये हमारा इसमें क्या है, B आव्यू। अब क्या करना है, इसका परिवर्त निकालेंगे। तो यहाँ से देखो इसका परिवर्त देखें कि इसकी फर्स्ट रो को कॉलम में बदल दो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1, 2, और सेकंड रो को कॉलम में बदलो 1, 2, 4, ये हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे कि अब करें कि A का परिवर्त प्लस B का परिवर्त, इन दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ से देखो A का परिवर्त है हमारा इसमें 3, √3, 2, 4, 2, 0, प्लस 2 माइनस का 1, 2, 1, 2, 4, ये B का परिवर्त है। और हम क्या करें, इन दोनों को अब जोड़ देंगे। तो देखो जोड़ेंगे कैसे कि 3 और 2 5, 3 और 2 5, और 4 और 1 5, 4 और 1 5 हो जाएगा, और √3 और इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस का 1, और यहाँ से 2 और 2 हो जाएगा 4, और 2 और 2 4, और इसको 0 में प्लस करोगे तो ये भी 4 ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ से देखो कि LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया है हमारा RHS, तो ये दोनों बराबर आए हैं। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया। अब क्या करेंगे कि इसका थर्ड जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें थर्ड पार्ट दिया है कि K इंटू B और उसका परिवर्त। तो यहाँ से देखो, तो इसमें देखो कि थर्ड पार्ट दिया है इसमें KB, यानी K और B उसका परिवर्त, KB का परिवर्त बराबर होता है KB का
डैश। तो हम क्या करेंगे कि इसमें डैश, तो सबसे पहले बी जो है उसका डैश जो अभी निकाला था वो आया था, बी का डैश था 2 माइनस का 1 2, 1 2 4, ये था इसका परिवर्त, बी का परिवर्त। अब क्या करेंगे, इसके एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो के इंटू बी ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ से देखो के इंटू बी, ये जो है के इंटू बी, और बी क्या है इसमें हमारा अवयव, तो वो है 2 1 माइनस का 1 2 2 4, ये इसमें हमारा बी अवयव है। और क्या करना है कि इसका सबसे पहले क्या करें कि इसमें इसकी गुणा कर दो, ठीक, गुणा कर दें, 2 के माइनस का के हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के, और इधर हो जाएगा ये के, और इधर 2 के, और इधर 4 के। ठीक, हमने इसकी अंदर गुणा कर दी। अब क्या करना है कि इसका परिवर्त निकालना है, यानी इसका परिवर्त भी तो चाहिए, तो इसका परिवर्त हो जाएगा, यहाँ से देखो इसका परिवर्त निकालेंगे तो वो परिवर्त निकल के आएगा, यानी हम क्या करेंगे कि रो को कॉलम में बदल देंगे, तो इसमें 2 के माइनस का के, और ये इधर 2 के हो जाएगा। अब इस वाली रो को कॉलम में बदलो तो ये हो जाएगा के 2 के 4 के, ठीक, ये हमने इसमें बदल दिया। तो इसका तो LHS ये आ गया। अब इसका RHS निकालेंगे, तो इसमें देखो इधर यहाँ पर RHS निकाल देते हैं, RHS, तो RHS है हमारा के इंटू बी का परिवर्त, यानी जो बी का परिवर्त है उसमें के की गुणा कर दो, तो ये इसमें देखो बी का परिवर्त तो ये है, हम इसमें के की गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2 के 2 के, और इसमें इधर हो जाएगा माइनस का के 2 के 4 के, ठीक। ये देखो ये क्या है हमारा RHS और ये है LHS, तो ये दोनों बराबर आ चुके हैं, और ये हमको इसमें प्रूव करना था। तो बच्चों इन सभी क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लेना। तो देखो इसमें अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 21 को देखेंगे। तो देखो उदाहरण नंबर 21 है कि यदि ए आव्यू और बी आव्यू, यानी हमको इसमें 2 आव्यू दिए गए हैं, और तो सत्यापित करना है कि ए इंटू बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। तो ये इसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करें, तो हमको ए जो दिया है, यानी हमको ए 2 आव्यू दिए गए हैं ए और बी, उनको लिख लेते हैं। तो माइनस का 2 4 5, ये हमको ए आव्यू दिया है, और क्वेश्चन में बी आव्यू दिया है 1 3 माइनस का 6, ये 2 आव्यू दिए गए हैं, और हमको इसमें प्रूफ करना है कि इसमें LHS लेफ्ट हैंड साइड है कि ए इंटू बी का डैश। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए इंटू बी निकाल लेते हैं, यानी इन दोनों आव्यू की गुणा कर देते हैं। तो माइनस का 2 4 5, माइनस का 2 4 5, और गुणा करनी है 1 3 माइनस का 6, ये भी आव्यू है, इन दोनों की गुणा करेंगे। तो आपको पता होगा कि गुणा करते हैं कि हम रो की गुणा किस में करते हैं, कॉलम में, ठीक। तो यहाँ से देखो इसमें फर्स्ट रो की गुणा किस में करेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम में, तो इसकी 2 की -1 में करेंगे, तो इधर हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे कि फर्स्ट रो की गुणा थर्ड कॉलम में करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी माइनस का 6, ठीक, ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे -2 की गुणा -6 में करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस, और 6 दूनी 12, प्लस का 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि सेकंड रो की गुणा फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो ये इसमें 3 कॉलम है, तो इसका फर्स्ट कॉलम है C1 C2 C3, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब देखो सेकंड रो है इसमें ये 4, तो 4 की गुणा 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 4, और 3 में करोगे 12, और इसमें 6 में करोगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 6 का चौक 24 हो जाएगा। और 5 के फिर क्या करोगे, यानी थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में करोगे तो ये हो जाएगा 5 5 3 15, और ये हो जाएगा इधर माइनस का 5 6 का 30। तो ये आ चुका है ए इंटू बी आ गया। अब क्या करना है, ए इंटू बी का परिवर्त भी निकालना है हमको, ठीक। ए इंटू बी का परिवर्त निकालेंगे, तो यहाँ से देखो कि हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को कॉलम में बदल दो, यानी फर्स्ट रो है माइनस का 2 माइनस का 6, और ये प्लस का 12, ठीक। ये हमने अब क्या कर दिया, कॉलम में बदल दिया। अब क्या करेंगे कि सेकंड रो को कॉलम में बदलेंगे, तो 4 12 माइनस का 24, ये बदल गया। अब इसकी थर्ड रो को देखो कि 5 15 माइनस का 30, ठीक, ये बदल गई। अब देखो कि ये आ गया ए इंटू बी का डैश का परिवर्त, ये आ चुका है। अब क्या करना है कि आर
एच एस, राइट हैंड साइड को निकालेंगे तो इसमें राइट हैंड साइड है बी का डैश इंटू ए का डैश। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए का डैश और बी का डैश निकाल लेते हैं। तो बी का डैश निकालेंगे, बी आव्यू है उसका डैश निकालेंगे, तो उसको यानी हम इसमें देखो फर्स्ट एक रो है तो हम उसको कॉलम में बदल देंगे। तो ये हो जाएगी 1 3 माइनस का 6, ये आ जाएगा बी का परिवर्त। अब दिखाई देगा होगा, तो ये आ गया बी का परिवर्त। अब क्या करेंगे कि ए का परिवर्त, ए का परिवर्त निकालेंगे। ए का परिवर्त में देखो एक कॉलम है तो उसको हम रो में बदल देते हैं, माइनस का 2 4 5, 2 4 5, ये हमने इसको कॉलम में बदल दिया। अब क्या करें, इन दोनों की गुणा करेंगे। तो गुणा करो कि बी का डैश इंटू ए का डैश निकालो। तो यहाँ से देखो कि 1 3 माइनस का 6 और ये माइनस का 2 4 5, ये बी, यानी अब क्या करेंगे कि इन दोनों की गुणा कर दो। तो यहाँ से देखो कि गुणा करें तो देखो एक, यानी इसमें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे सेकंड कॉलम में तो ये हो जाएगा 4 और इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा ये 5। फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो माइनस का 6 और सेकंड कॉलम में करोगे तो ये हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा ये हो जाएगा 15। ठीक, ये हो जाएगा। अब थर्ड रो की करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12, माइनस ये माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 और ये हो जाएगा इधर यहाँ पर 24, वो भी माइनस का, और इधर हो जाएगा ये माइनस का 30। तो ये आ गया आर एच एस। तो देखो कि आर एच एस बराबर है एल एच एस के, तो हमको इसमें ये प्रूफ करना था। तो देखो कि एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस के, और हमने ये सभी गुणधर्म प्रूफ कर दिए हैं। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चंस को आपको सभी को करना है, और आपसे नहीं होते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि नहीं हुए हैं, तो हम इससे अगले लेक्चर में उन सभी क्वेश्चंस को करा देंगे। 1 से 5 तक के क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ठीक इसी टाइप के हैं। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।